हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस जो कई यूनिवर्सिटीज में एमएससी में, कई यूनिवर्सिटीज में बीएससी के अंदर है। तो इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर ये फाइनल में जो बुक लगती है, इसको हम शुरू करेंगे। शुरू करने में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। जो फंक्शन डिफाइन है ए कोमा बी, जिसका डोमेन ए कोमा बी है और इसका कोडोमेन हम ले लेते हैं आर में परिभाषित है ये फलन। तो इसको हम देखो एन, जो इंटरवल ए कोमा बी है, इस ए कोमा बी इसको एन पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, एन इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इस पॉइंट को हम एक्स जीरो कह देते हैं, जो ए है एक्स जीरो, और जो लास्ट पॉइंट बी है इसको एक्स एन कह देते हैं, इसको एक्स एन कह देते हैं, जो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, इसको एन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, ठीक है ना। और इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आप एक्सन तक आपने एन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। और हमने इसकी जो लेंथ ली है इक्वल इंटरवल्स में इसको डिवाइड किया है। तो देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए जीरो से लेके एन तक, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए यहाँ पे एन प्लस वन। और जो इंटरवल्स हैं ये हो गए टोटल एन, एन इंटरवल्स में डिवाइड किया, और इनकी जो लेंथ है वो एच लेंथ है, सब में इक्वल लेंथ ली है। ठीक है ना, लेंथ है वो क्या है, इंटरवल्स की सेम है। ठीक है ना, सेम इंटरवल लिया आपने, ध्यान रखना है यहाँ पे आपने इंटरवल लिया सेम, सेम लेंथ, सेम लेंथ आपने ली है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर है आपका, जो शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स। शिफ्ट ऑपरेटर देखना क्या होता है। तो शिफ्ट ऑपरेटर में देखिए इसको ई से प्रदर्शित किया जाता है किस प्रकार से, जैसे ये कोई फलन पे लगता है ई एफ एक्स, तो इसमें मतलब इसको एक बार शिफ्ट कर देता है, मतलब एक इंटरवल शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा ई एफ ई टू एफ एक्स, इसका मतलब ये दो बार शिफ्ट हो जाएगा एफ एक्स प्लस से टू एच। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने लिखा ई हाफ, लिखा ई हाफ। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर आपने लिया हाफ, तो ये हाफ टाइम शिफ्ट हो जाएगा एच बाई टू। माइनस हाफ लिखा, ई माइनस हाफ लिखा एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच बाई टू। इस प्रकार से आप जितना भी इस पे पावर लोगे उतनी टाइम पे ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये आपने शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा, फिर उसके बाद में अपन पढ़ते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर। दूसरा अपन पढ़ते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर के अकॉर्डिंग देखिए इसको डेल से प्रदर्शित किया जाता है। इसको डेल से प्रदर्शित किया जाता है जब हम इसको फंक्शन पे लगाते हैं, एफ एक्स पे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स पे किस प्रकार से लगेगा ये, इसमें होता है कि एफ एक्स प्लस एच, इसकी डेफिनेशन होती है माइनस एफ एक्स। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है इसको किस प्रकार से लगना है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हम इस पर लगाते हैं, और इसको हम एक ही फॉर्म में लिखते हैं, इसको ऑपरेटर्स कंपेयर करते हैं। एफ एक्स, इसको हम लिख देते हैं ई एफ एक्स लिख सकते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग हम, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एच को ई एफ एक्स लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम देखो इसमें अगर ऑपरेटर्स की कंपैरिजन करें, एफ एक्स अगर हम हटा दें यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से एफ एक्स हटा दें, यहाँ पे आई ऑपरेटर कह सकते हो। आई ऑपरेटर होता है जैसे आई ऑपरेटर एफ एक्स, जैसे किसी एफ एक्स पे लगाते हो तो वही फंक्शन आ जाता है, इसको आई ऑपरेटर कह देते हैं। यहाँ पे आप वन ले सकते हो, तो यहाँ से डेल आ गया, ठीक है ना, यहाँ से ई आ गया, और यहाँ पे माइनस वन कह दो या आई कह दो। ठीक है, ज्यादातर वन लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन होता है, तो यहाँ पे एक आई ऑपरेटर की तरह ही लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं लेते हैं, वन नहीं लेते हैं, इसको आई ऑपरेटर कह देते हैं। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये ई माइनस से आई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इसमें इसी प्रकार से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ से ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा यहाँ से, अगर अपन पावर की बात करें, जैसे आपको डेल टू लगाना है, ठीक है ना, जैसे डेल टू एफ एक्स लगाना है। ठीक है, तो डेल टू एफ एक्स क्या आएगा, यहाँ से आपने एक बार अप्लाई किया, इसको मैं लिखता हूँ डेल एफ एक्स। डेल एफ एक्स को आपका रिजल्ट आया था ये वाला, है ना, तो यहाँ से डेल तो बाहर आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, ये वाली लेता हूँ मैं, या डेल लगा दो एक बार करिए, एफ एक्स प्लस से एच माइनस एफ एक्स। मतलब कैसे डेल कैसे लगाएंगे कि आपको एक बार शिफ्ट करना, माइनस एफ एक्स वही लिखना है, फिर इसके बाद में देखिए दोबारा डेल लगाइए इस पे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इस पे लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, एफ एक्स प्लस, एक बार शिफ्ट कर दो इसको तो टू एच हो जाएगा, माइनस दोबारा सेम लिखना है, एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर
ये इस पे लगा दिया, अब इस पे लगाइए तो इसके, ये चलो इस पे लगा दिया आपने, फिर माइनस है ना, इस पे लगाएंगे तो एफ एक्स पे कैसे लगाएंगे, एक बार शिफ्ट करेंगे, एक्स प्लस एच माइनस क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करके अपन लिखेंगे। ठीक है ना, तो डेल टू एफ एक्स जो आया आपका, डेल टू एफ एक्स क्या आएगा, डेल टू एफ एक्स, यहाँ से इसको लिखेंगे तो माइनस माइनस टू पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एफ एक्स प्लस टू एच माइनस से यहाँ पे हो जाएगा टू पार्ट ऑफ एफ एक्स एक्स प्लस एच, ये और ये माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एफ एक्स। अगर हम इसको एक ही फॉर्म में ले जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पे डेल टू एफ एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे ई टू एफ एक्स माइनस से टू, यहाँ पे हो जाएगा एक बार शिफ्ट बाहर आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स, सभी को एफ एक्स की फॉर्म में लिख दिया। इसको दो बार शिफ्ट किया होता है, इसको ई टू लिख सकते हैं। ठीक है ना, टू एच इस प्रकार से, टू एच इसको हम निकाल सकते हैं ई टू की फॉर्म में। तो हमारे पास है, अगर मैं रिलेशन ले ऑपरेटर्स के बीच में, तो यहाँ से ई स्क्वायर आ जाएगा माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, टू ई आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस आई आ जाएगा। तो डेल टू इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, यहाँ से ई माइनस आई का होल स्क्वायर लिखते हो। तो यहाँ से आप सीधा भी क्या कर सकते हो, यहाँ से सीधा स्क्वायर करोगे, तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं डेल एन होगा, यहाँ से डेल एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ई माइनस वन। तो यहाँ से हम मैं लिखूं ई टू पावर एन, तो हो जाएगा वन प्लस डेल पावर एन। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स लगा दूं, ई एन एफ एक्स अगर मैं लगाता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, वन प्लस डेल डेल टू पावर एन एफ एक्स, इस प्रकार से आएगा। और इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं, इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, एन बार शिफ्ट कर दिया, एक्स को एन टाइम शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एन एच हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हो तो किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से, तो आप लिखोगे एन सी जीरो वन टू दी पावर डेल टू दी पावर जीरो, और ये एफ एक्स अंदर इंटू होता जाएगा एफ एक्स। ठीक है ना, फिर आएगा एन सी वन, ठीक है, और इसकी पावर एन माइनस वन, इसकी पावर बढ़ती जाएगी, ये आ जाएगा डेल एफ एक्स। ठीक है, इस प्रकार से आता जाएगा एन सी टू, फिर आ जाएगा डेल टू एफ एक्स। ठीक है ना, एन सी थ्री डेल थ्री एफ एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन सोल्व करने का काम आता है, तो ये बहुत जगह पे काम आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे एफ एक्स प्लस एन एच, जो फॉर्मूला आपके पास आया, यहाँ से इसकी एन सी जीरो की वैल्यू होती है यहाँ पे वन। ठीक है ना, एफ एक्स, और यहाँ पे मतलब एन सी आर का फॉर्मूला ये होता है, एन सी आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना, एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन सी जीरो आपको लिखना है, तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर, यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, और एन माइनस जीरो ये भी एन फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये से कैंसिल हो गया तो वन आ गया, और ये एन जीरो फैक्टोरियल, तो ये वन आ गया। ठीक है ना, एन सी वन अगर आप निकालोगे इसी फॉर्मूले से, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, इसको आसानी से आप ऐसे ऐसे करिए कि इसको एक बार एक्सपेंड कर दो, एन और सी वन फैक्टोरियल वन लगा दो। ठीक है ना, डेल एफ एक्स, जैसे इसमें देखो एन सी टू है, तो दो बार एक्सपेंड कर दो, एन एन माइनस वन दो बार एक्सपेंड हो गया अपॉन फैक्टोरियल टू। ठीक है ना, ये आ जाएगा डेल टू एफ एक्स। इसी प्रकार इसको तीन बार एक्सपेंड करना, एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जांपल लिया है, उसमें हमने फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, जिसमें हमने 5 पॉइंट्स लिए हैं, लेकिन हमें ये y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, ये अननोन वैल्यू है, ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। f1 पे 4 है, f2 पे 6 है, f3 पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें f3 पे वैल्यू फाइंड करनी है, f4 पे वैल्यू 10 है, f5 पे वैल्यू कितनी है, 12 है। तो हम क्या करेंगे, जो ये जो हम फॉरवर्ड टेबल को आगे लिखेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स देखो 1 2 3 4 5 है, लेकिन अननोन क्वांटिटीज का ये पॉइंट अपन नहीं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट्स लेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना डेल फोर एफ एक्स है, या डेल फोर वाई है, या इसको डेल फोर वाई भी कह देते हैं। किसके इक्वल लेना है, जीरो के इक्वल लेना, और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखो हम सबसे पहले डेल y लिखेंगे, डेल एफ एक्स का दो या डेल y का दो, डिफरेंस इसका देखो कितना हो गया 2, यहाँ से इसका डिफरेंस हो गया y माइनस सिक्स, यहाँ से इसका डिफरेंस हो गया 10 माइनस वाई, यहाँ से इसका डिफरेंस कर दो 2। ठीक है ना, फिर हम लिखेंगे डेल टू वाई लिखेंगे, इसका इसका डिफरेंस करेंगे, तो ये हो जाएगा y, और ये माइनस 8 हो जाएगा, इसको इसको डिफरेंस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 माइनस टू वाई, इसका इसका डिफरेंस करेंगे 2 माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा
ये y और यहाँ पे आ जाएगा -8। ठीक है, इस प्रकार से इनका डेल 3 निकालेंगे, डेल 3y। ठीक है ना, डेल 3y यहाँ से इसको डिफरेंस करेंगे तो 16 माइनस ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 माइनस, और ये भी माइनस हो गया माइनस के 3y। ठीक है ना, इसका इसका डिफरेंस करेंगे तो y माइनस ये हो जाएगा 3y, और इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा -24। ठीक है, इससे फोर्थ डिफरेंस निकालेंगे, इसका डेल 4y निकालेंगे, डेल 4y इसका इसका डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 6y माइनस ये बनेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 48। ठीक है, ये फोर्थ डिफरेंस इसके किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये यहाँ से इस प्रकार से रिजल्ट निकाला जा सकता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इसके क्वेश्चन होंगे। अब हम पढ़ेंगे बैकवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो हम पढ़ रहे हैं बैकवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसको नेबला से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेबला। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नेबला से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसमें देखो हम इस किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन होती है, अगर इस प्रकार से एफ एक्स को हम इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से तो होता है, ये एफ एक्स रहेगा माइनस एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको पॉइंट्स वाई की फॉर्म में देखें तो इस प्रकार से, जैसे डेल वाई 0 है तो कैसे लगाओगे, वाई 0 फिर y -1, मतलब ये कम हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको y -1 कर देंगे, इसको y0 लिया, इसको y0, तो इस प्रकार से एक कम करना आपको, मतलब एफ एक्स लगाओगे आप एफ एक्स माइनस एच, तो इसको मैं लिखता हूँ डेल एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं आई एफ एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है ना, और इसको मैं e-1 एफ एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखिए, ये मैंने लिखा यहाँ से डेल एफ एक्स, सॉरी मैं ऑपरेटर्स में रिलेशन ले लेता हूँ, यहाँ से डेल ले लिया और यहाँ से मैंने आई ले लिया, यहाँ से ले लिया e-1 ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये रिलेशन आता है, और डेल एन उसी प्रकार से हम इसका 2 पार्ट्स निकाले, है ना, मतलब इसका 2 बार करें तो इस प्रकार डेफिनेशन लगाते जाएंगे। तो डेल एन इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ यहाँ से 1 माइनस या आई माइनस इसका पावर n। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग देखो मतलब डेफिनेशन क्या होती है, अगर डेल एफ एक्स आप लेते हो, इसका मतलब होता है जो फंक्शन है आपका उसको हाफ शिफ्ट करते हैं h/2 माइनस एक्स माइनस h/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से कहते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ डेल एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें ई में बाहर निकाल लो एफ एक्स माइनस ई माइनस हाफ एफ एक्स, शिफ्ट ऑपरेटर मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे डेल एफ एक्स इज इक्वल, सॉरी ऑपरेटर्स अगर मैं लूँ डेल इज इक्वल टू ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ। ठीक है ना, ये रिलेशन होता है। अगर इसको नेबला में ले जाना चाहो या डेल्टा में ले जाना चाहो तो ये देखो, इसको मैं लिखता हूँ, ये तो आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये होती है। और अगर आप इसमें ई हाफ कॉमन ले लो, ई हाफ कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1 माइनस हाफ ये हो जाएगा, और इसको मैं लिख दूंगा ई हाफ है, ये क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको मैं नेबला लिख सकता हूँ। ठीक है ना, और अगर मैं इसमें अगर डेल्टा के अंदर ई माइनस हाफ कॉमन लेता, माइनस हाफ ये कॉमन लेता तो यहाँ तो 1 आ जाता, सॉरी ये कॉमन लेता। ठीक है ना, तो यहाँ 1 आ जाता, तो यहाँ पे ई माइनस हाफ कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर 1 आ जाएगी, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ ई माइनस हाफ, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ डेल्टा लिखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो हमें पता है डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, e-1 होता है। और अगर मैं यहाँ से e कॉमन ले लूं, ठीक है ना, तो क्या बचेगा 1 माइनस e-1। ठीक है ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू ई नेबला ई होता है। अब हम पढ़ेंगे एवरेज ऑपरेटर स्टूडेंट्स। तो अब देखो, एवरेज ऑपरेटर को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू एफ एक्स होता है एफ एक्स प्लस h/2 प्लस एफ एक्स माइनस h/2 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करूं, यहाँ से देखो ई हाफ को बाहर आएगा, ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेटर है, सिर्फ ऑपरेटर ले रहा हूँ, ई माइनस हाफ यहाँ पे आ जाएगा, ई माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 2। ये ऑपरेटर में रिलेशन। अब सेंट्रल सम ऑपरेटर होता है
दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो हम डेल इज इक्वल टू 1 अपॉन इसकी वैल्यू होती है ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ, जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। अब यहाँ से आप ई माइनस हाफ कॉमन लीजिए, ई माइनस हाफ भी लिखते हो, ई प्लस हाफ भी आप ले सकते हो यहाँ से कॉमन। तो यहाँ से आप क्या, जैसे आप ई माइनस हाफ कॉमन लेते हो तो यहाँ पे आ जाएगा ई आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको ऊपर भेज देंगे। सॉरी, आपने माइनस हाफ कॉमन लिया तो माइनस, ठीक, ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा ई प्लस हाफ हो जाएगा, और इसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका रिजल्ट बना सकते हो। यहाँ से आप प्लस हाफ भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो प्लस हाफ कॉमन लोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1 तो यहाँ नेबल आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से अगर आप यहाँ से ई प्लस हाफ कॉमन ले लेते हो तो आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा -1, और इसको ऊपर भेजोगे तो ये आ जाएगा ई माइनस हाफ, और यहाँ पे इसकी जगह आप क्या लिखते हो, नेबुला लिखते हो। इस प्रकार से इसका रिलेशन आप बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सभी ऑपरेटर्स को एक साथ लेते हैं, तो हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर सभी सारे एक साथ में। तो सबसे पहले हमने शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा, है ना, शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया। जैसे आप ई एफ एक्स लिखते हो, सपोज ई एफ एक्स आपने लिखा तो एक बार शिफ्ट हो जाएगा एफ एक्स जो है, मतलब एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप 2 बार शिफ्ट करोगे, 2 करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 करोगे 3 हो जाएगा, n करोगे तो n हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एक बार मैंने शिफ्ट करके छोड़ा। चलो दूसरा आपने पढ़ा था फॉरवर्ड, हमने पढ़ा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, डेल एफ एक्स इज टू एक्स प्लस एच से माइनस एफ एक्स, ये आपने पढ़ा। रिलेशन क्या आ गया था, ई यहाँ से ई बाहर आ गया, यहाँ से आई आ गया, इस प्रकार से रिलेशन आपने लिया, सिंपल रिलेशन। दूसरा आपने पढ़ा था तीसरा सॉरी, तो पढ़ा था बैकवर्ड, बैकवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको नेबला से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेबला एफ एक्स आपने पढ़ा, नेबला एफ एक्स इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, एफ ऑफ एक्स माइनस से एफ ऑफ एक्स माइनस से एच, ये पढ़ा था, ठीक है ना। तो नेबला यहाँ से रिलेशन नेबला इज इक्वल टू आई, आई कह सकते हो या 1 कह सकते हो, और ये हो गया ई टू पावर -1, ये एक रिलेशन आया था, ठीक है। फोर्थ पढ़ा आपने डिफरेंस ऑपरेटर, है ना, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो हमने फोर्थ पढ़ा सेंट्रल, सेंट्रल, सेंट्रल सॉरी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, ये पढ़ा था। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा से, और डेल्टा एफ एक्स अपने लिखा, कैसे लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू, ठीक है स्टूडेंट्स। डेल्टा इसको ई की फॉर्म में इसको बाहर निकालेंगे तो ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ, ठीक है। और अगर इसमें हम ई हाफ कॉमन ले ले या ई माइनस हाफ कॉमन ले ले, तो डेबला यहाँ पे सॉरी, इसमें अगर हम ई हाफ या ई माइनस हाफ कॉमन ले लेते हैं, अगर हम इसमें भी ई हाफ और ई माइनस हाफ कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जैसे हाफ कॉमन लिया तो ई -1 बच जाएगा, तो ये इसको नेबला लिख देंगे। अगर हम ई माइनस हाफ कॉमन लेते तो यहाँ पे ई बन जाता -1, तो इसको हम लिख देंगे डेल्टा, ये नेबला और डेल्टा। तो इस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट किया था, और मतलब यहाँ से फिफ्थ अपन ने पढ़ा था एवरेज ऑपरेटर, ठीक है ना, एवरेज, एवरेज, एवरेज ऑपरेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू एफ एक्स अपन ने पढ़ा था, म्यू एफ एक्स आपने लिया, है ना, वो क्या लिया था, एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अगर इसको ई की फॉर्म में ले चलें तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ई हाफ हो जाएगा और प्लस ई माइनस हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। फिर अपन ने सिक्स्थ पढ़ा था सेंट्रल सम, सेंट्रल सम, इसको
अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 1/डेल्टा है ना, जो सेंट्रल डिफरेंस होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से आप क्या देखो, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जो आपको सेंट्रल डिफरेंस है ये वाला, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/, इसकी वैल्यू होती है ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ। इनके बारे में अपन स्टडी करी थी सबके बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन की स्टडी करते हैं। तो इसमें देखो, जैसे अपने डेल्टा पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, ई माइनस आई, ठीक है ना, और नेबुला क्या पढ़ा आपने, 1 माइनस ई माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा आपने पढ़ा। तो यहाँ से अपन में इसको ई कॉमन ले लूँ बाहर, ठीक है ना, ई कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस से माइनस 1, तो डेल्टा इज इक्वल टू ई नेबुला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप 2 लिखो तो ये भी 2 नेबुला 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आप इसको n लिखो, ई एन नेबुला n, यहाँ से लिखते हो, ठीक है, एक ही रिलेशन है। फिर इसके बाद में देखो, एक ये आपको ध्यान रखना है, जनरली ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हमें इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो इसमें इसकी डेफिनेशन अपन लगाते हैं 1, इसका जो होता है ई माइनस 1, और इसको लिख देते हैं 1 माइनस ई माइनस 1, ठीक है। और इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, यहाँ से तो ई आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, ये माइनस इसको इससे कर दो तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ से -1 आ जाएगा, और इसको इससे कर दो तो क्या आ जाएगा, प्लस ई -1 आ जाएगा, ठीक है ना। ई -1 ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस ई -1, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको डेल्टा लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, इसको नेबुला लिखते हैं। तो डेल्टा नेबुला किसके इक्वल होता है, डेल्टा माइनस नेबुला के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके अंदर एक दो रिलेशंस और है जिसके अपन बात करते हैं। जैसे अपन ने एक रिलेशन की बात करते हैं, डेल्टा अपॉन नेबुला, नेबुला अपॉन डेल्टा, ठीक है ना। जैसे इसमें डेल्टा अपॉन नेबुला माइनस नेबुला अपॉन डेल्टा, ठीक है। इसको एलसीएम लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये हो गया डेल्टा स्क्वायर, और इसको करेंगे तो नेबुला स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिवाइड में आ जाएगा डी नेबुला डेल्टा, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला अपन करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइडेड बाई, इसकी हम अभी अभी वैल्यू निकाली, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा माइनस नेबुला, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका जो रिजल्ट होता है कितना होता है, डेल्टा प्लस नेबुला, ठीक है ना। इस प्रकार से एक दो रिलेशन और है वो अपन फाइंड कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें डेल्टा प्लस नेबुला की बात करें, जैसे एक दो रिलेशन और है इसमें, जैसे मैंने लिखा हाफ डेल्टा प्लस नेबुला, ठीक है ना। और इसको हमें प्रूव करना है ये किसके इक्वल है,